गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की दिन की शुरुआत परमेश्वर के कलाम के साथ करें, क्योंकि ये वचन हमें सचमुच हर तरीके से जीवित रखता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, आदमी रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुँह से निकलता है। और इस समय, इस डिस्ट्रक्शन के समय में और इस कलामिटी के समय और इस पैंडमिक के समय, अगर किसी चीज़ को किसी को संभाल पा रहा है और किसी को सस्टेन कर पा रहा है, तो वो परमेश्वर का वचन है। जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, चाहे उनके पास पैसा है, दौलत है, शौहरत है और फेम है, सब कुछ है, कनेक्शंस है, दे आर सो हेल्पलेस और वो अपने जीवनों को ख़त्म कर रहे हैं। अगर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आप जिनसे प्रेम करता है उनके साथ पास अपने वचन भी भेजता है, और उस वचन को भेजने के बाद मेरी और आपकी प्रतिक्रिया, हमारा प्रतिक्रिया किस तरीके से होती है, ये तय करेगा कि हम परमेश्वर के वचन में के द्वारा उन चीज़ों में, उन परिस्थितियों में जयवंत होने पाएंगे जो दूसरे लोगों को डरा रही हैं, जिनकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही है। तभी यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा वचन सुन के मानता है वो आदमी उस तरीके से है जिसने चट्टान पे खोद के घर बनाया। मगर जो मेरे सिर्फ वचन को सुनता है और उस पर चलता नहीं, वो उस आदमी की तरह है जिसने रेत पर अपना घर बनाया, और आंधी आए, तूफाने आए, थपेड़े आए और वो गिर गया, ख़त्म हो गया। सोच सकते हैं दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ की डिफरेंस है, जिसने और मगर जो चट्टान पे घर बना था लिखा, उस पर भी आंधी, तूफान, थपेड़े, बाढ़ें आई, मगर वो नहीं गिरा, क्योंकि उसको खोद कर गहरे में चट्टान पर बनाया गया था। तो सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनने से मेरा आप उन चीज़ों को, जो आने वाले अटैक्स को, उन आने वाले कलेशों पे खड़े नहीं रह सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि उस वचन को अपने गहराई में अंदर तक जाने देना, ताकि उस बुरी परिस्थितियों में उस वचन की सामर्थ्य में होकर आप उन सब चीज़ों पे जयवंत हो पाएंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं, उस पर अमल करने वाले परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरेंगे। और आज परमेश्वर ने एक वचन, जो बड़ा अजीब सा वचन आत्मा में दिया, जो हम सबों के लिए बड़ी चेतावनी है। इस वार्निंग फॉर ऑल ऑफ अस टू क्लेमिंग टू बी ए बिलीवर। विश्वासी होने का दम भरते हैं, मसीह होने का दम भरते हैं। इवन मेरे जैसे शख्स लोग जो पास्टर या सेवका या परमेश्वर के और सेवा में कार्यरत हैं, उन सबों के लिए ये वचन है, हम सबों के लिए है, हर एक विश्वासी के लिए, बेसिकली। मगर ये इसलिए स्पेसिफिक हो रहा है क्योंकि यहाँ दो शख्सों को जो परमेश्वर ने आत्मा सिखाया, जिसके बारे में मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, ये दोनों शख्स एक ऐसे ख़ानदानी याजक घराने से आते हैं, और इनके जीवन में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, मगर हुई, और चूँकि बहुत ही ख़तरनाक वार्निंग है हम सबों के लिए, जो मसीह के याजकों का समाज अपने आप को कहते हैं। मैं ही नहीं, याजक, हर एक आदमी जो विश्वासी, याजकों का समाज, चुनी हुई निज प्रजा है हम लोग। पतरस तो यहाँ तक कहता है, इसलिए हम सब लोग याजकों का समाज है, रॉयल प्रीस्टहुड, शाही कायनों का फ़िरका। तो इसलिए मेरा आप इससे वंचित नहीं, मेरे पास्टर्स के लिए और हर एक विश्वासी के लिए जो परमेश्वर के परिवार में शामिल, वो हमारा महायाजक है यीशु मसीह, और हम सभी याजक के रूप में यहाँ पर उसकी सेवा टहल के लिए बुलाए गए हैं। हर एक विश्वासी, कोई भी इससे वंचित नहीं है, कोई भी इससे भाग नहीं सकता। मगर जो खतरनाक सी आयत जो परमेश्वर ने आज आत्मा में दी, जो चेतावनी के रूप में हम सबों के लिए है, जिसको हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 2 बाब और उसकी 12वीं आयत में ऐसा लिखा है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे। बड़ी अजीब सी बात है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना जाना, पहचाना ही नहीं, जानते ही नहीं थे। अजीब सी बात है। इंग्लिश में लिखा है, नाउ द सन्स ऑफ एलाई वर वर्थलेस मैन। इनका इंट्रोडक्शन परमेश्वर के वचन में लिखा है, नाउ द सन्स ऑफ एलाई वर वर्थलेस मैन, दे डिड नो द लॉर्ड। उन्होंने परमेश्वर को जाना ही नहीं। पर बात यहाँ पर आके बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि एली, इनका जो पिता है, वो मेन प्रिस्ट के रूप में इज़राइल के बड़े चीफ या प्रीस्ट, याजक के रूप में वो काम कर रहा है, सेवा टहल कर रहा है, मंदिर की सेवा टहल कर रहा है, यहोवा के संदूक की सेवा टहल कर रहा है, सारी कुर्बानियाँ और भेंटें चढ़ाने और सारी प्रक्रिया में मेन रूप से वो ही हेड है। और उसके दोनों बच्चे भी उसी तरह के इसी काम में इसके साथ हाथ बढ़ाते थे। मगर परमेश्वर इनको लेके कह रहा है, ये दोनों लुच्चे थे, दे आर वर्थलेस, दे आर सो विकेड।
और लिखा है वो दोनों लुच्चे थे और उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। बड़ी अजीब सी बात है कि आप जिसकी सेवा टहल कर रहे हैं और उसी को जानते नहीं। ऐसा लिखा है, नाउ द सन्स ऑफ एलाई वर वर्थलेस मैन, दे डिड नो द लॉर्ड। ये कह रहे हैं कि यहोवा के नाम से हाँ लाओ बेटे लाओ, ये चढ़ाओ, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा रखना है, मगर ये खुद ही नहीं जानते खुदा। ये खुदा उनको जानते ही नहीं थे, यहोवा को जानते ही नहीं थे। बड़ी अजीब सी बात है। इन दोनों का नाम है होप्नी एंड पिनहास। ये दोनों एली के दोनों पुत्र उसी यहोवा के मंदिर में उसके संदूक के पास और उसके तमाम लोगों के चढ़ावे चढ़ाने, उनकी कुर्बानियों में से सब चीज़ों को व्यवस्था के मुताबिक चीज़ों को करते थे जो ठहराई गई थी मूसा के द्वारा। मगर इन दोनों को ये सब चीज़ों को इन सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी इनका इंट्रोडक्शन परमेश्वर का कलाम परमेश्वर के रूह के द्वारा दिया गया। ये दोनों खुदा उनको नहीं जानते थे। कैसी अजीब सी बात है कि आप वहीं सेवा डाल कर रहे हैं, खुदा के नाम से सब कुछ कर रहे हैं और खुदा उनको नहीं जानते, क्योंकि इन्हें कुछ पुश्तैनी रूप से पिता होने के नाते इनके पिता उस याजक था, इसलिए बाद में इनको भी इस याजक पद के इसमें शामिल कर लिया गया और उन तमाम कुर्बानी और उन भेंटों के चढ़ाने और चर्बियों के चढ़ाने और सब चीज़ें जो ठहराई गई थी उन चीज़ों में ये भी बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। मगर उसके बावजूद भी परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर का नाम देखना कैसा था, ये दोनों लुच्चे हैं, विकेट हैं और ये मुझे जानते हैं। बड़ी अजीब सी बात है। सोचिए, परमेश्वर की सेवकाई में उसके परमेश्वर के पवित्र परमेश्वर की सेवकाई में होने के बावजूद भी परमेश्वर खुद नहीं जानते थे ये लोग। कितनी खतरनाक बात है। तो परमेश्वर की सेवा में परमेश्वर के साथ चलने के लिए दूसरों को बता रहे ऐसा करना, भाई यहोवा ये चाहता है, यहोवा के लिए ऐसी भेंट चढ़ानी, यहोवा के लिए ऐसा करना है, और ये खुद ही परमेश्वर को नहीं जानते थे। मतलब बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि इनका पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बिल्कुल भी नहीं था। इनका पर्सनल इनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ ही नहीं था। व्यक्तिगत रूप से ये परमेश्वर को जानते ही नहीं थे। बाहरी रूप से बिल्कुल उसके याजक और इस तरह से कपड़े पहनने, इस तरह की कुर्बानी चढ़ानी है, चर्बी यहाँ चढ़ानी है, अतड़ियाँ यहाँ चढ़ानी है, और ये ताम छाम करने के बावजूद भी, बड़े सलीके से चीज़ों करने के बावजूद भी परमेश्वर ने लिखा है ये मुझे नहीं जानते। तो लिखा है वो लुच्चे थे, विकेट थे, गंदे थे, पापी थे और यहोवा को नहीं जानते थे। बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। आप कहें ऐसे कैसे सोच सकता भाई, मगर परमेश्वर उसको बता रहा है, रिकॉर्डेड है ये कि तमाम ऐसे रिचुअल्स को करने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ बिल्कुल था ही नहीं। लिखा वो यहोवा को जानते ही नहीं थे। बड़ी खतरनाक स्थिति है। बड़ी अजीब सी, बड़ी खतरनाक वचन है ये कि यहोवा की सेवा टहल करने के बावजूद भी यहोवा ही क्यों नहीं जानते थे। जब इस आयत को बढ़ा तो मुझे भी अपने जीवन की परमेश्वर ने इस वचन को बिल्कुल प्रूव किया, क्योंकि मैं एक मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद क्रिश्चियन सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था। मेरे घर में बहुत दुआबंदी हुआ करती थी। महीने में 2 फिक्स प्रेयर मीटिंग्स हुआ करती थी। 50-50, 100-100 लोग आया करते थे। मैं चर्च क्वायर में गाया करता था, सुबह शाम बाइबल पढ़ा करता था और बहुत से प्रचारक लोग परमेश्वर के घर में आकर वैसे सुनाते थे। और मैं भी अपने आप को एक बहुत अच्छा मसीह समझता था, क्योंकि मैंने दारू नहीं पी, सिगरेट नहीं पी और दूसरे नशे नहीं करता था और अपना दसवांश देता था और दूसरे चैरिटी के काम भी करता था। तो मैं सोचता था हाँ मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ और परमेश्वर के संतान हूँ, विश्वासी हूँ, मगर सही मायने में मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। मेरा व्यक्तिगत नाता परमेश्वर के साथ ठीक नहीं था, जब तक कि एक ब्राह्मण आदमी को भेजकर परमेश्वर ने मुझे सही मायने में मेरी ज़िंदगी को दिखाया और मुझे पता लगा कि हाँ मैं तो सिर्फ होठों से उसके आदर करने वाला हूँ, मगर मेरा मन उससे दूर है। मेरा व्यक्तिगत रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ ठीक नहीं था। दो आई बॉर्न एंड बॉट अप इन ए क्रिश्चियन फैमिली बट स्टिल आर सो फार फ्रॉम गॉड। मतलब परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप था ही नहीं। तो ये आयत बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि हर एक विश्वासी के लिए एक बड़ी चेतावनी, एक वार्निंग है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए भी जो स्पेशली बॉर्न एंड बॉट अप, जो मसीह परिवार में पैदा हुए। हर एक आदमी का नया जन्म का होना ज़रूरी है, चाहे वो अन्य जाति से आ रहा है, चाहे वो मसीह परिवार में है। मगर मसीह परिवारों के साथ विडंबना ये है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम एक मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें तो ख़ानदानी हक मिला है। जैसे इसको होप्नी और पिनहास को उन्होंने सोचा कि हाँ हम तो, हमारा बाप तो खुद ही याजक है और हमें भी दिया, और उस अधिकार को
इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और लिखा है, परमेश्वर में से लिखा है, आप पढ़ लेंगे आप, पहला सैमुएल 2 बाब की 12 से 36 तक। इनके गंदे कामों का, ये चर्बियों में से चुराते थे, लोगों को लूटते थे, और मंदिर के फाटक पर आने वाली उन औरतों से व्यभिचार तक करते थे। इतना गंदे लुचपन, हर तरीके की लालच, लोभ, व्यभिचार इनमें भरा हुआ था। बाद में एली के पास भी ये रिपोर्ट पहुंची, मगर उसके बावजूद भी उसने करेक्ट करने के लिए उस तरीके से स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाए, और ये दोनों इसी चीज़ में लिप्त रहे। और बाद में किस तरीके से फिलिस्ती के अटैक के समय इन दोनों को मौत हो जाती है, और इस मौत की खबर यहोवा के संदूक को छीन के ले जाने की वजह से फिलिस्तियों के इस बड़ी दुख घटना के कारण एली जो इतना बूढ़ा हो गया था, इतना भारी शरीर का था, कुर्सी से गिरा और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, वो भी मर गया। खतरनाक चीज़ है। एली के पुत्र यहोवा को नहीं जानते थे, सेवा डायल करने वाले, उसके नाम से सब कुछ करने वाले, उसी को नहीं जानते थे। बड़ी अजीब सी परिस्थिति है, मगर ये बहुत कठिन सबक है हम सबों के लिए भी, जो मसीह को जानने के दम भरते हैं। क्या परमेश्वर हमें जानता है, या हम सही मायने में जानते हैं कि मेरा और आप, क्या परमेश्वर कौन है, और उस परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, हमारा पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है। चर्च है ना, आपको मसीह नहीं बना देगा, आपका खानदानी मसीह फैमिली में पैदा होना आपको स्वर्ग जाने का टोकन नहीं है। आपके टाइथ का एनवलप दे देना, या क्रिसमस या ईस्टर या गुड फ्राइडे बनाना, क्योंकि इन सब चीज़ों में मैं बहुत ही स्ट्रांगली, बड़ा अच्छी तरह से इन्वॉल्व था। मेरे घर में खुद इतनी दुआ मंगी होते थे, घर में डेली प्रतिदिन कम से कम 5-6 प्रीचर अलग अलग डिनोमिनेशंस के आकर घर मेरा खुला हुआ था उस चीज़ को। और मैं सोचता था मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरी माँ बहुत दुआ मंगी वाली, और मैं भी बहुत से गंदे हैबिट से बचा हूँ, और सुबह शाम बाइक पढ़ता हूँ। उसके बावजूद भी मेरा पर्सनल रिलेशनशिप, मेरा पर्सनल इनकाउंटर खुदा के साथ है। मैं परमेश्वर को जानता ही नहीं, सही मायने में होता हूँ। मेरा नाम ही सिर्फ क्रिश्चियन था, हैरिसन लाजरस, मगर मैं परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानता था। लोग जानते थे, कहते आप क्रिश्चियन है, मैंने हाँ जी क्रिश्चियन हूँ, कि मैं कैसे बिलीव करता हूँ, मगर क्राइस्ट के साथ मेरा पर्सनल इनकाउंटर था। ऐसे ही एली की भी लोगों की दुर्दशा थी, तो यहोवा के नाम से सब कुछ करने के बावजूद भी यहोवा ही को नहीं जानते थे। इनके काम, इनकी गंदगियाँ इस बात को प्रूव कर रही थी, उन्होंने परमेश्वर को पहचाना नहीं। मेरे साथ भी ऐसी था। इस तमाम अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ में होने के बावजूद आई हैव नॉट इन अ राइट रिलेशनशिप विद गॉड। रिलीजन में तो था, रिलेशनशिप में नहीं था। ये बड़ा काउंट करता है कि हमारा परमेश्वर को जानना, उसके व्यक्तिगत रिश्ते को जानना, उसके साथ इंटीमेसी में चलना, उसके पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चलना, वो बिल्कुल भी नहीं था। और बहुत से मसीह लोग आज इसी स्थिति में हैं, बहुत से विश्वासी लोग अपने आप को। तो बड़ी खतरनाक स्थिति है कि एली के पुत्र सब कुछ सेवा टहल, यहोवा की सेवा टहल कर रहे हैं, उसके मंदिर में सब कुछ कर रहे हैं, मगर फिर भी यहोवा को नहीं जानते थे। वो वचन इस बात को रिकॉर्ड कर रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा रिकॉर्डेड है, वो यहोवा को नहीं जानते थे। बड़ी खतरनाक स्थिति। और जबकि याजक के पुत्र हैं, देखिए, और एक और परमिशन लय व्यवस्था, उसका 10 बाब में ऐसा लिखा है, वहाँ भी हारून के 2 बेटे थे, नदाब और अबीहू। ये दोनों भी अपने पिता हारून के साथ मंदिर में सेवा टहल करते थे। मूसा के समय पे बिल्कुल चीफ उस रूप में ये लोग काम करते थे, बड़े सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे। मगर बाद में लिखा है कि इन दोनों ने भी अपने परमेश्वर के जब धूप जलाने के लिए जाते थे, वो आग ली और धूप उस पर रखी और यहोवा के सामने गए, और लिखा है दे टुक स्ट्रेंज फायर, एक अजीब तरीके की आग को इन्होंने तैयार करके, जो परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी, उस तरह की कुछ ऐसी हरकतें करी। और लिखा है कि यहोवा क्रोध उन पर भड़का और वो दोनों यहोवा के सामने ही मर गए। कि दोनों आप देखिए खानदानी याजक के बच्चे तो हैं और यहोवा को जानने का दम भरते हैं, मगर यहोवा को नहीं जानते थे। ऐसा लगा कि इनकी हरकतें इस बात को प्रूव करती थी, दे डिड नॉट द लॉ, सिंपली ये परमेश्वर को नहीं जानते थे। हमारी लाइफस्टाइल, हमारी व्यक्तिगत रिश्ता परमेश्वर के प्रति, उस सच्ची रेफरेंस को, स्फीयर को, ऑनर को, उस होलीनेस में चलने के लिए मुझे आपको तैयार करता। मगर ये चारों आदमियों के लिए आप सोच सकते हैं कि होपनी और पिनहास जो एली याजक के पुत्र थे, नदाब एंड अबीहू जो हारून, जो मूसा के साथ रहने वाला हारून,
और जो खुदा की सब बातों को समझ रहा, उसके खुद बेटे खुदा के साथ सही रिलेशनशिप में नहीं थे और उन्होंने स्ट्रेंज फायर एक अजीब तरीके की आग के साथ यहोवा को भेंट चढ़ाने के लिए अपने वो चीज़ों के लेके आया और यहोवा को क्रोध में पड़ा था। मतलब वो चीज़ें जो परमेश्वर ने परमिट नहीं की थी वो चीज़ों को करा। कैसे ये चीज़ें ऐसे कर सकते हैं? जब एक आदमी परमेश्वर के साथ को जानने का धर्म बढ़ता है, फिर वो उसकी जीवन लाइफस्टाइल में और उस तरीके की खराब हरकतें कैसे कर सकता है? मैं आपको बताऊँ, यहोवा बदलता नहीं। वही परमेश्वर, उससे यहोवा परमेश्वर ने मुझसे आपसे इतना प्रेम किया, बहुत लोग करें वो यहोवा परमेश्वर वो अच्छा है, हम तो अनुग्रह के ज़माने में। आप इस गलतफहमी में मत रहें। आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ अगर ठीक नहीं है तो परमेश्वर यकीनन मुझे और आपको इस अनुग्रह के ज़माने में लिखा है कि इससे पहले यीशु मसीह के पैदाइश से पहले जकरिया एक और याजक के बारे में लिखा है, लूका में लिखा है ऐसे कि वो यही जब्राइल फरिश्ता जब मरियम के पास पहुंचा तो मरियम ने उस बात को समझ नहीं रही थी, मगर उसने कहा परमेश्वर के वचन के साथ हो, मेरे साथ हो। अगर ऐसा है तो मेरे साथ तो ऐसे ही हो। अगर मुझ कुंवारी के द्वारा परमेश्वर शारीरिक रूप में जन्म ले और मेरी कोख का इस्तेमाल होगा तो मुझे परमेश्वर के वचन के मुताबिक हो। वेरी गुड। मगर यही जब्राइल फरिश्ता जब एलिसिबा जो बांझ थी, उसके पति जकरिया जो अपनी विधि अपनी समय के रीति के अनुसार साल में एक बार जब यहोवा के सामने भेंट चढ़ाने और धूप जलाने जाया करता था और पूरी मंडली इसकी प्रार्थना कर रही थी, तब इसी सेम जब्राइल फरिश्ते ने उससे बातचीत करी कि देख तेरी पत्नी जो एलिशबा जो बांझ है उसको भी एक पुत्र होगा और वो यहोवा के लिए बाप सुधारने के लिए आगे भेजा जाएगा। और मगर इस शख्स ने पता क्या किया, ये डर गया और उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। उसने बिल्कुल अविश्वास नहीं किया, जबकि खुदा की यहोवा को जानना, यहोवा के बुढ़ापे तक बंदा खुदा की सेवा डायल कर रहा है, मगर परमेश्वर ऐसा कर सकता है उसको जानने के लिए उसे सोचिए कितने सालों से इब्राहिम के ज़माने से मुर्दों को जीवित होते हुए इज़ाक को कुर्बानी देने के समय उस बात को कह रहा है कि मुझे मालूम है परमेश्वर को अगर मैं चढ़ा भी दूंगा तो परमेश्वर मुर्दों को भी जीवित करता है और मुर्दों से जी उठने और कुछ भी कर देने की सामर्थ्य रखने वाले उस परमेश्वर के प्रति सोचिए। याजक का पद निभा रहा है, उसकी सेवा डायल उसकी मिनिस्ट्री में है, स्टिल विश्वास नहीं करता। ये परमेश्वर भी कर सकता है। अविश्वास, आप सेवा आप मिनिस्ट्री में हो सकते हैं मगर उसके बावजूद भी ज़्यादा विश्वास में हो, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को उसका ना होना है। अब बाहर से सुपरफिशली बाहर से सब चीज़ें रिलीजियस वे में सब कुछ अच्छे कर रहे हो, मगर परमेश्वर जकरिया के लेकर तूने जब्राइल फरिश्ते ने कहा तूने जो विश्वास नहीं किया, इसलिए तब तक कि वो पुत्र का जन्म ना हो तो गूंगा बना रहेगा, तो कुछ बोल नहीं पाएगा। आज बहुत से लोग सिर टहल में हैं और पर सेवकाई में हैं और परमेश्वर जब उनसे सब कुछ करने उनके अविश्वास के कारण, सोचिए वो भी याजक के पुत्र, फिर उसके दूसरे हारून के याजक के पुत्र एली के पुत्र, ये भी याजक के घराने में से आ रहा है, ये भी हारून के घराने में से था। ये सोचिए, और इसकी भी हालत उस सालों हज़ारों सालों के बावजूद भी इसकी स्थिति ऐसी है। उन चीज़ों को पद्धति जनरेशन बाय जनरेशन करने के बावजूद भी ये खुदा को जानते ही नहीं था। तभी तो इस बात को जब जब्राइल ने कहा, उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। और उसने कहा तूने जो इस बात पे अविश्वास किया है, विश्वास नहीं किया है परमेश्वर की बात पे, तू गूंगा हो जाएगा, तू बोल नहीं पाएगा। सोचिए, बड़ी अजीब सी परिस्थिति है कि ये बातें दिखाती हैं कि हमारा मसीह परिवार में पैदा होना, मसीह समाज की और क्रिश्चियन एक्टिविटीज़ में और उन सब चीज़ों में अच्छे बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करना भी इस बात को नहीं प्रूव करता कि वी नो हिम पर्सनली, क्या हम उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। आज बहुत से मसीह लोग, बहुत से विश्वासी लोग स्थिति ऐसी है। क्या परमेश्वर ने कहेगा कि हाँ तो मुझे जानते तो और तुमने मेरे तरीके से जीवन जिया है, क्योंकि उसको जानने का मतलब है कि वो करना जो परमेश्वर को भाता है, उसको जानना पर्सनली। आप उसकी सेवकाई में हो सकते हैं, आप वर्शिप कर सकते हैं, आप प्रीच भी कर सकते हैं, आप चर्च चला सकते हैं, आप मिनिस्ट्री कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं उसके नाम से, मगर क्या आप उसे जानते हैं, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? आपकी कॉन्शियस, आपके स्पिरिट में इस बात का कंफर्मेशन या एश्योरेंस है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ कि परमेश्वर कौन है, और आपका व्यक्तिगत इनकाउंटर, उसका पर्सनल इनकाउंटर आपके साथ, उसका आपका उसके साथ वो है, और उस
उस रूहानी दर्शन के साथ, उस इनकाउंटर की तरह से आप सेवकाई में हैं। आप इसलिए नहीं क्योंकि आपके पापा कृष्ण मसीह थे या दूसरे लोग थे इसलिए आप भी मसीह में आ गए हैं, मगर आपके मसीह के साथ एक व्यक्तिगत नाता ये तय करेगा कि मेरा आप परमेश्वर के सामने किस तरीके से खड़े हो पाएंगे। सोच लीजिए कि एली के पुतली का वो यहोवा को जानते नहीं तो सेवकाई में है। सोचिए, हारून इतना बड़ा परमेश्वर का महायाजक, उसका हारून जो प्रीस्ट, जिस परमेश्वर के सामने हमेशा हारून और ये हमेशा दोनों जाया करते थे। मूसा, या तो मूसा जाया करता या हारून के साथ में एक छावनी में जाया करते थे, मगर उसके पुत्र अलग तरीके की हरकतें कर रहे हैं। वो यहोवा को जानते नहीं थे इसलिए उन्होंने ऐसी हरकतें करी और इन लोगों को अपने जीवन का खामियाजा भुगतना पड़ा। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं ना सिर्फ इस बात से खुश हो जाएं कि हाँ हम ये कर रहे हैं, 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 हम सिर्फ कहीं में हम गा रहे हैं, हम वर्शिप कर रहे हैं, हम प्रीच कर रहे हैं, हम ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं। सॉरी, डू यू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड? यू रियली इनकाउंटर विद जीसस? ये बात तय करेगी। एक सच्ची टेस्टमनी आपको बताऊं, एक परमेश्वर के दास जो बहुत 20 साल के करीब कब से हमारे घर में बराबर दुआ लेते रहे और प्रभु में सो गए, प्रभु के पास हैं, पास्टर एम साइमन, और बहुत कुछ हमने उनसे सीखा अपनी जवानी की उम्र में। और उन्होंने एक टेस्टमनी तो कम से कम मेरे ख्याल से 22-23 साल पुरानी हो गई है। 22-23 साल पहले उन्होंने टेस्टमनी उस चीज़ को दी थी और वो अभी भी मेरे लाइफ में मतलब जैसे इनग्रेव हो, ऐसे तो मतलब लिख दी जाए, जैसे वो कभी भूल ही नहीं सकते ज़िंदगी में। उन्होंने एक टेस्टमनी को दिया कि एक बड़े मिशन चर्च में, जहाँ पर हमेशा हर साल एक सालाना सिंगिंग और वर्शिप का कंपटीशन हुआ करता था, उसमें एक चर्च का एक जो मेन क्वायर डायरेक्टर था वो उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया करता था और उसमें सारे चर्च के लोग अपने अपने पार्टिसिपेट करते थे। कोई कव्वाली लेके आ रहा, कोई प्ले करता था, कोई सोलो गा रहा, कोई ड्यूट गा रहा है और कुछ हर तरीके की वो एक्टिविटीज़ करते थे। और ये सालाना हुआ करता था, एनुअल फंक्शन हुआ करता था, म्यूज़िक कंपटीशन, वर्शिप कंपटीशन, और ये लोग चर्च में करते थे। तो ये बंदा लोगों को पहले बोल देता जो अपने पर्सनल सॉन्ग्स देना चाहते हैं, सिंगल सोलो जो भी कुछ करना चाहते हैं वो बताएं, और उन सभी की लिस्ट बना लेता था। तो जब वो लिस्ट बना रहा था एक दिन, उससे 2 दिन पहले, उस फंक्शन से पहले, एक छोटा सा बच्चा 8-9 साल का बच्चा भी इसके पास आया। उसने कहा अंकल मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं बेटा, आप बहुत छोटे और आप क्या करोगे, इसमें बड़े बड़े लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी नंबर ज़्यादा हुए हैं पहले भी। तो कह रहे नहीं अंकल मुझे करना। कह रहा अच्छा क्या करना तुम्हें? कह रहे मैं ना साम 23 बोलूँगा, साम 23 पढ़ना चाहता हूँ। उसने कहा साम 23 सब जानते भाई, यहोवा मेरा चरवाहा है। और कह रहे नहीं मैं प्लीज़ मैं बोलना चाहता हूँ अंकल, प्लीज़ मुझे अपॉर्चुनिटी दीजिए, मुझे अवसर दीजिए। तो उसको पता नहीं परमेश्वर के आत्मा में इसको थोड़ा दिल में नरमी आई। उसने कहा चलो ठीक है, क्योंकि ये शख्स साम 23 को पिछले 3 साल से ये बहुत ही अच्छा कार डायरेक्टर था, ये गाता भी था और उसके साथ प्ले भी करता था। यहोवा मेरा चरवाहा डांस करके गाया करता था और लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। पिछले 3 साल से यहोवा मेरा चरवाहा नाम के सॉन्ग को, इस गीत को ये गाया करता था और बड़े म्यूज़िक के साथ, बड़ी एक्टिंग के साथ इन चीज़ों को ये करता था, लोग बड़े अप्रिशिएट करते थे। तो उसने कहा अच्छा ठीक है ऐसा करते हैं, मेरे गाने से पहले मेरे को भी यही भजन सही था, 23 गाना है तो म्यूज़िक से अच्छा तू उससे पढ़ लेगा तो और अच्छी चीज़ें पुख्ता हो जाएंगी। कह रहा ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। और स्पेसिफिक 2 दिन के बाद जब ये फंक्शन था, इनका एनुअल फंक्शन था, तो किसी ने कव्वाली, किसी ने प्ले, किसी ने और क्वायर ने कुछ अलग अलग बात। जब इस बच्चे का नंबर आया, इसके बाद ये बंदा पीछे कर्टन्स के पीछे ये क्वायर डायरेक्टर सब चीज़ों को हाँ जी पहले बोल दिया करता था, इस बंदे का नंबर है। तो जब इस बंदे का नंबर आया तो इसके लिए सब लोग बड़े खुश मिजाज से थे। और क्योंकि अलग से पहले कव्वाली भी हुई थी और पर्सनल सोलो सॉन्ग्स भी हुए थे और प्ले भी हुए थे, बड़े एक्साइटेड से थे। तो जब इस छोटे बच्चे का 8 साल के बच्चे का नंबर आया
तो जल्दी से उसको स्टेज पे लाया गया और कर्टेन हटा के उसको आगे खड़ा किया गया। उसके लिए माइक वगैरह नीचे करके उसको लगाया गया। तो उसने कहा आज मैं आपके सामने भजन संहिता 23 पढ़ना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा हाँ छोटा बच्चा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए। तो अपने ताली बजा के उसका स्वागत किया और उसने हाँ ठीक है बोलो बेटा बोलो। मैंने कहा और इस बच्चे ने कहा मैं आपके साथ भजन संहिता 23 पढ़ना चाहता हूँ। और आप विश्वास करेंगे जब इस छोटे बच्चे ने, ये सच्ची इसमें नहीं बता रहा, एक मिशन चर्च की, और जब उसने भजन संहिता बोलना शुरू करा, यहोवा मेरा चरवाहा है, जैसे उसने बोला यहोवा मेरा चरवाहा है, तो उस पूरे भरे हुए उस पूरे चर्च में बहुत से लोगों को जैसे परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उनसे बातचीत करना शुरू कर दिया। एक बड़ा अभिषेक वहाँ उतर आया। और जैसे इसने बोला कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो परमेश्वर की आत्मा ने बहुत से लोगों से उनकी आत्मा में बात करी, तुमने मुझे कभी चरवाहा माना नहीं है, तो मेरी चरवाही में चले ही नहीं है, मेरी गाइडेंस में मुझे मेरी चरवाहे की मुझे चरवाहे मानकर अपने जीवन को मेरे पीछे पीछे चलाने के लिए तो उन्हें कभी समर्पित, यहोवा मेरा चरवाहा। जैसे उसने बोला परमेश्वर की आत्मा ने बहुत से लोगों से बातचीत शुरू करी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। तुम लोग बहुत सी घटियों में हो, अरे हर तरह कुड़कुड़ाहट बड़बड़ाहट में इसलिए हो क्योंकि तुम मेरे साथ सच्चे रिलेशनशिप में हो ही नहीं, चरवाहा मान ही रहे, मेरी अगुवाई में नहीं चल रहे हैं, इसलिए बहुत सी घटियों में से गुजर रहे हो। तुम्हें शांति की घटी है, तुम्हें चंगाई की घटी है, तुम्हें और बहुत सी घटियाँ भी हैं, और तुम्हारे जीवन किसी तरह से बताती उमड़ता वाला नहीं है क्योंकि तुम मेरे पीछे नहीं चल रहे हो। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाता है। और जैसे ये बोलने लगा, उसी से पवित्र आत्मा के अभिषेक में पूरे चर्च को कब्जे में ले लिया और बहुत से लोग कायल से हो गए, जो एकदम हंसी खुशी का माहौल, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस वहाँ पूरे चर्च में हो गया, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया बिल्कुल सब लोग एक। और ये बंदा कर्टन से सब, क्योंकि कर्टन सब चीज़ों को और देख देख के ऑर्गेनाइज करता था, तो लोगों के रिएक्शंस भी देखता था। इसने देखा, स्क्वायर डायरेक्टर ने देखा कि सारे लोग एकदम स्टंट होकर बिल्कुल शांत हो गए, बिल्कुल चुप हो गए, और ये बच्चा बोले जा रहा। और बहुत से लोग इवन से देखा कि उस दूसरी तरफ से औरतों की तरफ से रोने की आवाज़ें आने लगी, कुछ लोग सिसकने लगे, बहुत से लोग इधर रोने लगे, और अजीब सा माहौल हो गया। इससे पहले कि ये बच्चा जाकर लास्ट की वो आयत बोला कि उसने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा मंड रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूँगा। अब मुझे एक छोटे से 8 साल के बच्चे को इस 7 आयतें पढ़ने में कितना टाइम लगा होगा इस थोड़े से समय में, मगर इस परमेश्वर के उस अभिषेक के कारण पूरे चर्च में एक बड़ा सन्नाटा छा गया। बहुत से लोग रोने लगे। इस बंदे ने, कॉयर डायरेक्टर ने खुद अपनी खिड़की से, विंडो से देखा कर्टन से कि वहाँ बहुत से लोगों के चेहरे पर आंसू थे और बड़े शांत हो गए सब लोग। जैसे कि बहुत से लोगों को परमेश्वर ने कायल किया कि उनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। और जैसे इसके गीत के, इसके बाद इसका गीत था इस बंदे के कॉयर डायरेक्टर के, और इसी भजन संहिता 23 को ये बहुत ही डांस के साथ और बड़े खुश होकर कूद कूद के और नाच नाच के करा करता था। लोग उससे बहुत अप्रिशिएट करते थे, बहुत बढ़िया भाई फदन, बहुत बरकत है, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, फिर करिए, ये ज़रूरी आइटम ज़रूर करा करो आप, ऐसा करते थे। मगर इस बच्चे की उस 2.5 मिनट की स्पीच ने, उस परमेश्वर के इस वचन को दोहराने ने लोगों के जीवन को हिला दिया। बहुत से लोगों को वहाँ पश्चाताप रोते हुए इस बंदे ने देखा, और इस तरह से पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया कि इसे कुछ समझ नहीं आता। और जैसे ही बच्चा वहाँ से निकल के अपने बारी से वहाँ पीछे चेयर्स पे अपनी चर्च में बैठने जा रहा था, ये भागा उसके पास गया। उसने कहा, अरे यार तूने क्या किया ये? कह रहा, क्यों अंकल मैंने क्या किया? कह रहा, तूने क्या किया यार? भजन संहिता 23 तो हम भी पढ़ते हैं और मैं तो उससे गाता भी हूँ, डांस भी करता हूँ, मगर मैं तो जब मैं भजन संहिता 23 में गाता हूँ, बोलता हूँ और डांस करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, तो सब लोग तालियां बजाते खुश होते हैं। मगर आज तूने भजन संहिता 23 पढ़ा और लोग रो रहे थे, बहुत से लोगों को पश्चाताप था। मैंने कभी भी अपने चर्च में इस तरीके से नहीं देखा। ये क्या करा तूने यार? क्या ये क्या चक्कर है? क्या अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? जबकि तू तो बहुत शालीनता से बोल रहा था, मगर उसके बावजूद ये लोगों को इस तरह से मैंने स्टंट होते हुए, सरप्राइज और आंखों में आंसू और पश्चाताप और इस तरह से भावुक होते हुए कभी नहीं देखा। क्या करा तूने? कह रहा, कुछ नहीं अंकल, डिफरेंस सिर्फ ये है कि आप भजन संहिता 23 को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से गा के करते हैं,
म्यूज़िक के साथ करते हैं, एक्टिंग के साथ करते हैं। आप भजन संहिता 23 को जानते हैं। यू नो साम 23 सो वेल। बहुत बेहतर तरीके से आप उसको एक एक शब्द की अदायगी और उसको डांस के द्वारा और म्यूज़िक के द्वारा करने में आप बहुत अभ्यस्त हैं। आप भजन संहिता 23 को जानते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भजन संहिता 23 के इस चरवाहे को जानता हूँ। दैट्स द डिफरेंस। आप भजन संहिता 23 को जानते हैं और मैं इस अपने चरवाहे को जानता हूँ। आज के संदेश का बेसिक थीम, ये बॉटम लाइन ये है, एली के पुत्र सेवा टहल करने के बावजूद, मंदिर में पाए जाने के बाद, छावनी के बावजूद यहोवा को नहीं जानते थे। हारून के पुत्र भी अच्छी तरीके से यहोवा को नहीं जानते थे। जकरिया मंदिर में खुद सेवा टहल करने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ उसका व्यक्तिगत नाता नहीं था। सोचिए, आप परमेश्वर के साथ किस रिश्ते में चल रहे हैं? आपका बाहर का क्रिश्चियन ख़ानदानी फैमिली में, क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होने का टैग आपको सर नहीं लेके जाएगा। आपको पर्सनल व्यक्तिगत, आपका वीकली चर्च जाना या चर्च की और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना भी आपको स्वर्ग जाने का टोकन नहीं होगा। डू यू नो हिम पर्सनली? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि ये लोग यहोवा को नहीं जानते थे, उन्होंने यहोवा के दिल को नहीं जाना। एक छोटे से बच्चे ने उस कार डायरेक्टर का, अंकल सिर्फ डिफरेंस ये है कि आप बस उसे 23 को पढ़ते हैं और जानते हैं, आपकी मेमोरी में और आपको यादगारी में सब कुछ है, मगर मैं इस चरवाहे को जानता हूँ। I have a personal relationship with my shepherd. This is काम, ये काम करता है। और वो मेरे आपकी मदद करे कि आज अगर आप परमेश्वर के साथ उस व्यक्तिगत रिलेशनशिप में नहीं है जहाँ उठते 24/7 परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करता हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे सोफे पे बैठे हो, चाहे मोबाइल आपके हाथ में हो, चाहे मेट्रो में हो या बैटरी रिक्शा में हो, मॉल में हो, इवन चाहे आप टॉयलेट सीट पे बैठे हो, 24/7 लॉर्ड इज स्पीकिंग टू हिज पीपल। ठीक है मेरी प्रजा, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर उन्हें पहचानता है। ये वीकली मिलना नहीं है, परमेश्वर से मीटिंग चर्च में जाना, या सुबह शाम का मैं भी इसी रूटीन में था। सुबह बाइबल पढ़ता, शाम को बाइबल करता था, फैमिली डिवोशंस होते थे, घर में इतनी प्रेयर मीटिंग्स होती थी, चर्च क्वायर में गाता भी था, और दूसरी और बहुत सी गंदी चीज़ों को नहीं करता था, और टाइट दिया करता था, चैरिटी भी करता था। बट आई एम नेवर बीन ए पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर से बिल्कुल दूर जीवन, मैं परमेश्वर को जानता ही नहीं था। और ऐसे हो सकता है कि आपका जीवन भी शायद आप चर्च के एक्टिविटीज़ में हो, इवन से सिर्फ कहीं में क्यों ना हो, क्या आप परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? आप इसको वचन को जानते हैं शायद, आप वर्शिप को बहुत अच्छी तरीके से अदायगी करने में माहिर है, बहुत अच्छी तरह से वर्शिप करने में माहिर है। डू यू हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न है आज मेरे और आपके पूरे दिन के मानने के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।